Hello everyone, so welcome back to my channel Biophi. So in this video we are going to study about प्रोकैरियोटिक सेल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूकैरियोटिक सेल को अच्छे से कवर कर लिया है, उसके सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली, उसकी बाउंड्रीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सबके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल को कवर करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को एंड वीडियो को पूरा देखो, ओके। एंड बिफोर रिवाइजिंग अर्लियर वीडियो, पहले वाला जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करने से पहले नेक्स्ट वीडियो में मत आओ, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है वो वीक नहीं रहने चाहिए, पीछे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, तब आप आगे के कॉन्सेप्ट में बढ़ सकते हो, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, इसमें जो डीएनए है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने के लिए मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में। कैसा? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने के लिए मिलता है। हिस्टोन्स अब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। हिस्टोन्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, किन में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। अब्सेंट किन में होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियस अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोट का मतलब ही होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है अभी आगे हम पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली अब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम 70S होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि बैक्टीरिया कोकस यानी स्फेरिकल शेप का हो सकता है। ऐसे बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप के होते हैं उन्हें हम कोकस कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप के होते हैं उन्हें हम बैसिलस कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि कॉमा शेप के होते हैं उसे हम विब्रियो कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं उसे हम स्पाइरिलम कहते हैं। जो बैसिलस बैक्टीरिया वो सबसे कॉमन शेप का बैक्टीरिया होता है, यानी ज़्यादातर बैक्टीरिया की शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। तो स्फेरिकल इज कोकस, बैसिलस इज रॉड शेप, कॉमा शेप को विब्रियो एंड स्पाइरल को स्पाइरिलम कहते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल इन्वेलप होती है, बैक्टीरिया की जो सेल इन्वेलप होती है वो तीन क्या बोल सकते हैं, तीन कवरिंग से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे बाहर वाली होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद अंदर वाली होती है सेल वॉल और सबसे अंदर वाली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स बनी हुई होती है पॉलीसेक्राइड से, सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकैन से एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन से। सेल इन्वेलप का क्या फंक्शन होता है? जो सेल इन्वेलप है जो कि इन तीनों लेयर से मिलकर बन रही है, इसका फंक्शन होता है कि जो सेल इन्वेलप है उसके जो कंपोनेंट है, यानी ये तीनों इसके कंपोनेंट है, इसके जो कंपोनेंट है वो अलग अलग कंपोजिशन यानी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। देखो, एक पॉलीसेक्राइड से बना है, एक पेप्टिडोग्लाइकन से, एक लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन वो साथ में मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। बने तो अलग अलग चीज़ों से हैं लेकिन साथ में मिलकर किसकी तरह काम कर रहे हैं? एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? शुगर कोट होता है। ग्लाइकोकैलिक्स को हम शुगर कोट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बना है पॉलीसेक्राइड से। पॉलीसेक्राइड क्या है? पॉलीसेक्राइड शुगर है। तो जो शुगर से बना हुआ है वो क्या है? शुगर कोट है। इसकी जो थिकनेस है यानी जो मोटाई है और इसका जो कंपोजिशन है यानी जिस चीज़ से बना है, ये बैक्टीरिया से बैक्टीरिया तक वेरी करता है। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन हो सकता है, अलग अलग थिकनेस हो सकती है ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सारे के सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, एक होता है टफ कैप्सूल और एक होता है स्लाइमी लेयर, ठीक है। एक टफ कैप्सूल के एक टफ फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब एक कड़क ग्लाइकोकैलिक्स अगर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे वो कैप्सूल है, और अगर स्लाइमी थोड़ा सा ऐसा लिक्विडी सा ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, चिपचिपा सा, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर प्रेजेंट है। टफ कैप्सूल यानी कैप्सूल का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है कि होस्ट के डिफेंस से, मतलब बैक्टीरिया जिस होस्ट के अंदर रह रही है उसके डिफेंस से, उसके इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाने का काम कौन करेगा? कैप्सूल करेगा। इसका सेकेंडरी फंक्शन होता है अटैचमेंट। वहीं जो स्लाइमी लेयर है इसका प्राइमरी फंक्शन होता है अटैचमेंट और सेकेंडरी फंक्शन होता है बैक्टीरिया को डिहाइड्रेट होने से बचाना। बैक्टीरिया के अंदर जो पानी की कमी हो जाती है उससे बैक्टीरिया को बचाने का काम स्लाइम लेयर करती है। उसके बाद सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद आता है सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। सेल वॉल किस तरीके की है बैक्टीरिया की? इस बेसिस पे बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक है आर्के बैक्टीरिया एंड दूसरी है यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड से एंड कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड से। वहीं यू बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन से। तो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकैन से और आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड एंड कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड से।
अच्छा, आर्के बैक्टीरिया के सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड से क्यों बनी हुई है? क्योंकि आर्के बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेंट में रहते हैं। हाई एसिडिक कंडीशन, हाई सॉल्ट कंडीशन, ठीक है, हेलोफाइल्स, हाई एसिडिक कंडीशन, एसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, हाई मतलब मार्शी जो एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि कैटल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अपने फूड को बार बार च्यू करते हैं, तो ऐसे एनिमल की गट में यानी मार्शी एरिया में प्रेजेंट है। मिथेनोजेंस, ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेजेंट है। थर्मोएसिडोफाइल्स, हाई सॉल्ट कंडीशन प्रेजेंट है। हेलोफाइल्स। तो जो आर्के बैक्टीरिया होती हैं वो सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेंट में देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड की बनी हुई होती है। डिटरमाइंस शेप ऑफ द सेल एंड प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? ये सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करती है और सेल को बैक्टीरिया को फटने से या फिर कोलैप्स होने से, पचकने से या फटने से बचाती है। कौन? सेल वॉल। देन देयर इज अ पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन क्या होता है उसके बारे में बताया हुआ। पेप्टिडोग्लाइकैन का मतलब होता है ऐसे शुगर जिसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकैन। लेकिन हमें पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो शुगर एंड प्लस पेप्टाइड बॉन्ड यानी अमीनो एसिड शुगर प्लस पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो हो गया पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड एंड शुगर का कंपोजिशन होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर बीटा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनता है? सेल्यूलोज। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो बनता है काइटिन, जो कि फंगल सेल्यूलोज होता है, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी है, और सेल्यूलोज का जो पॉलीमराइजेशन है, मतलब सेल्यूलोज का मोनोमर कौन है? बीटा ग्लूकोज। वहीं जो फंगी की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है, और काइटिन का जो मोनोमर है वो कौन है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी हुई है, और पेप्टिडोग्लाइकैन जो है वो दो टाइप का होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? काइटिन, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। देखो, तो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज होते हैं और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने का काम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप हाउ दे रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टेनिंग, यू बैक्टीरिया इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब यू बैक्टीरिया को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को हम किस बेसिस पे डिवाइड करें? इस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है वो ग्राम स्टेनिंग के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ग्राम स्टेनिंग क्या होता है? ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस पढ़ते हैं। हमने एक स्लाइड ली, उसमें हमने क्या डाल दिया? कुछ बैक्टीरिया के सैंपल्स को डाल दिया। उस बैक्टीरिया के सैंपल को हमने क्रिस्टल वॉलेट कलर से स्टेन किया। अब क्रिस्टल वॉलेट कलर से स्टेन किया, फिर हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला ताकि स्टेन फिक्स रहे। उसके बाद हमने उसे वॉश कर दिया अल्कोहल से। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं करते, उन्हें हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, यानी जो ग्राम जिसके ऊपर से ग्राम स्टेन धुल गया तो वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जिसके ऊपर ग्राम स्टेन रह गया वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसके पास जो नैग और नैम की लेयर होती है वो ज़्यादा होती है, वहीं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के पास जो नैग और नैम की लेयर है वो कम है। आप देख सकते हैं, हाँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नैग और नैम की लेयर ज़्यादा है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? स्टेन को रिटेन कर रहे हैं। वहीं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में नैग और नैम की लेयर कम है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? स्टेन को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एब्सेंट होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एब्सेंट होती है। ये रही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये सिर्फ नैग और नैम की बनी है। ये जो आपको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिख रही है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर सेल वॉल के बाहर भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के अंदर तो प्रेजेंट होगी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्म में, सेल वॉल के बाहर भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। किसमें? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। सेल वॉल जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। ग्राम बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन प्लस लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। लिपोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड, वही कंपोजिशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होता है उसी से बनी हुई होती है हमारी ये सेल वॉल। किसकी? मतलब हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकैन की तो बनी है, साथ में लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी है। एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही कंपोजिशन होता है, बस प्रोटीन की जगह पे क्या है? पॉलीसैकेराइड है। तो इस तरीके से लिपिड है और उससे क्या अटैच है? शुगर अटैच है, तो लिपोपॉलीसैकेराइड यानी लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। ग्राम पॉजिटिव में पोरिन्स एब्सेंट होते हैं, वहीं ग्राम नेगेटिव में पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। पोरिन्स बड़े बड़े प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? मॉलिक्यूल की एंट्री और एग्जिट को गार्ड करते हैं। तो पोरिन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। देन देयर इज
पोरेंस क्या होते हैं? पोरेंस आर स्पेशल प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ सम बैक्टीरिया दैट इज ग्राम नेगेटिव क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। पोरेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली एक मॉडिफाइड फॉर्म ही है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, या तो हम कह सकते हैं कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही है। अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है, चाहे सारे ऑर्गेनिज्म की बात करें, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यू बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, और यू बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होता है वो अनब्रांच्ड होता है। वहीं आर्की बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड होता है वो क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। फिर मीजोजोम क्या होता है? मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इस तरीके से अंदर की तरफ क्या करती है? स्ट्रक्चर्स बना देती है, जिसको हम मीजोजोम कहते हैं। अब मीजोजोम 3 टाइप का हो सकता है, टिब्यूल, वेसिकल और लैमेला। टिब्यूल, वेसिकल और लैमेला। मीजोजोम का फंक्शन क्या होता है? मीजोजोम सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में मदद करता है। मीजोजोम क्या करता है? डॉटर डीएनए को सेपरेट करता है। इस तरीके से यहाँ पर एक डीएनए है, दूसरा डीएनए, दोनों मीजोजोम से कनेक्ट हो जाएंगे और आपस में मीजोजोम जैसे जैसे दूर जाएगा वो डॉटर डीएनए को भी दूर ले जाएगा। रेस्पिरेशन में मदद करता है मीजोजोम, क्योंकि इसके पास कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी मेजर फंक्शंस हैं वो मीजोजोम परफॉर्म करता है, सिर्फ डाइजेशन के अलावा। डाइजेशन बैक्टीरिया मीजोजोम नहीं करता, बाकी मेजर फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? मीजोजोम परफॉर्म करता है। क्रोमेटोफोर के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रोमेटोफोर स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस आर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरियम विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर अटैच। साइनोबैक्टीरिया जो है उसके मीजोजोम में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अटैच हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया की मीजोजोम में अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो अटैच रहते हैं उसी को हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। सर्फेस एक्सटेंशन की बात करें तो फिम्ब्रे, पिलाई और फ्लैजिला, ये 3 टाइप के सर्फेस एक्सटेंशन है जो कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? आपको प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मिलते हैं। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और नहीं है तो फ्लैजिला अब्सेंट होगा। तो फिम्ब्रे, पिलाई एंड फ्लैजिला बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलते हैं। फिम्ब्रे ब्रिसल लाइक यानी ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिम्ब्रे क्या करने में मदद करता है? बैक्टीरिया को होस्ट से अटैच करने में मदद करता है, बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम से अटैच करने में मदद करता है। कौन? फिम्ब्रे। पिलाई जो है वो पिलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। पिलाई क्या है? कॉन्जुगेशन में मदद करती है। ये 2 बैक्टीरिया है, एक के पास F प्लाज्मेट प्रेजेंट है, F पॉजिटिव, एक के पास F प्लाज्मेट एब्सेंट है, F निगेटिव। F प्लाज्मेट क्या? फर्टिलिटी प्लाज्मेट, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। अब F पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया के पास F प्लाज्मेट्स प्रेजेंट है तो उसने क्या किया? अपनी पिलाई को किससे कनेक्ट कर दिया? F निगेटिव वाले बैक्टीरिया से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक पाथ बन गया, एक रोड बन गई। अब यहाँ से F पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया जो है वो अपने प्लाज्मेट को F निगेटिव वाली बैक्टीरिया को दे देगा, तो दोनों बैक्टीरिया F पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पिलाई ने कॉन्जुगेशन में मदद कर दी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर है, पुराने तरीके का एक डीएनए ट्रांसफर है कॉन्जुगेशन प्रोसेस, जिसमें कौन मदद करता है? पिलाई मदद करती है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो 3 पार्ट्स में बना होता है, एक होता है बेसल बॉडी, एक होता है हुक और एक होता है फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बैक्टीरिया का फ्लैजिला 3 चीजों से मिलकर बना है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक फ्लैजिला एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंस दिखाया है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है उसमें फिलामेंट और बेसल बॉडी होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट होती है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट नहीं होती है। तो ये देखिए बेसल बॉडी जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों ही फ्लैजिला में होती है। देन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की फ्लैजिला को कंपेयर किया हुआ है। तो बेसल बॉडी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, हुक देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फिलामेंट प्रेजेंट है। बस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है, ठीक है। सो आप देख सकते हो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसकी बेसल बॉडी में 2 रिंग्स प्रेजेंट है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बेसल बॉडी में 4 रिंग्स प्रेजेंट है। तो ग्राम नेगेटिव में 4 रिंग्स प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग्स प्रेजेंट है। प्लाज्मेट की बात करें तो प्लाज्मेट क्या होता है? न्यूक्लियोइड जो है वो मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है। हमको पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस की जगह क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जो कि मेन क्रोमोसोमल डीएनए। न्यूक्लियोइड क्या होता है? नेकेड डीएनए जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या कवर्ड नहीं होता, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मेट कहते हैं, जो कि सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, स्मॉल होता है, ऑटो रेप्लिकेटिंग, खुद रेप्लिकेट करता है, ठीक है।
अब आर प्लाज्मिड और एफ प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड इज अ रेजिस्टेंट प्लाज्मिड जो कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं आर प्लाज्मिड के पास और ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कराते हैं, यानी जिस बैक्टीरिया के अंदर आर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट मिलेगा। उस बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे जो कि उसको एंटीबायोटिक से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे और वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी देगा, यानी कि वो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी बैक्टीरिया को सर्वाइव कराएगा। एफ प्लाज्मिड इज अ फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। देन देयर इज इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी जो है वो इन प्रोकैरियोट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, तो जो रिजर्व मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में रखा रहता है और किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, इसी को हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। यानी जो भी चीज़ ज़रूरत की नहीं है या ज़रूरत की है भी तो बैक्टीरिया के अंदर वो ऐसे ही पड़ी होती, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती, उसी को हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इंक्लूजन बॉडी की एग्जांपल है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जहाँ पे ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल जो कि ब्लू ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है जो कि इसको बायंसी प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ ये सब प्रोकैरियोटिक सेल ही हैं। प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं और ज़्यादा तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। प्रोकैरियोटिक सेल का शेप और साइज़ बहुत ही अलग अलग हो सकता है, ठीक है। राइबोसोम की बात करें तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में जो कि 50S और 30S सब यूनिट से बना है। 50 नैनोमीटर साइज़ होता है राइबोसोम का, 50 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर साइज़ का हो सकता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। राइबोसोम वो जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA से अटैच होते हैं और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। हमने पढ़ा है कि पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम क्या होते हैं, एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए, उसी को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं जो कि mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है किसका, प्रोकैरियोट का। प्रोकैरियोट में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन मीजोजोम। मीजोजोम कौन सा, वेसिकल, ट्यूब्यूल एंड लैमिले। सेल एक्सटेंशंस में पिलाई प्रेजेंट है, यहाँ ब्रिसल लाइक फिम्ब्रे प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रिसल लाइक फिम्ब्रे प्रेजेंट है। आप देख सकते हो मीजोजोम में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, क्रोमैटोफोर प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला के बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि 70S है, इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो आज ये चैप्टर पूरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट होता है एंड मैंने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट भी कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे, जूलॉजी के चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू अप्रिशिएट माई कंटेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।